Hi everyone and welcome you all to the Bankers Plate. Guys, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने वाले हो तो जिस टाइम पर अप्लाई करोगे उस टाइम पर इस वीडियो को देखना तो ज्यादा आप लोगों का हेल्प हो जाएगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आप लोगों को अवॉइड करना है, जैसे कि आप लोगों के जॉब रोल में मांगा है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस प्रॉपर होना चाहिए, थोड़ा ऑपरेशंस हेड या फिर ब्रांच मैनेजर टाइप का भी रहेगा, इंचार्ज टाइप का रहेगा, तो वो हाईलाइट हम लोगों को करना रहेगा। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर फॉर्म फिलअप से रिलेटेड जो भी क्वेरीज रहेगा, आई होप आपको इस वीडियो में कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलअप करना। उससे पहले क्विक अपडेट, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए भी अप्लाई करना, आरआरबी के लिए भी अप्लाई करना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर ही रहे हो तो ऑलराइट तीनों के लिए अप्लाई करना, अदरवाइज बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बाद में नहीं आएंगे। तो अभी आप सभी के लिए एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑलराइट, अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो, बैच में एनरोल करना चाहते हो, प्रॉपर प्रिपरेशन करना है तो व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो आप व्हाट्सएप करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सेशन को, जहां पर बेसिक इन्फो, आप जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के करियर पेज पर जाएंगे तो आप लोगों को वहां पर ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, वहां पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, वहां पर आप आपका मोबाइल नंबर, नाम, आपका मेल आईडी, ये डिटेल्स देंगे, फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, आपका एक कैप्चर करेंगे फोटोग्राफ, उसके बाद में एक सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद का विंडो आप लोगों का इस टाइप का ओपन होगा। तो सबसे पहले जो आप लोगों को एक डाउट रहेगा, तो कैटेगरी सबसे पहले क्या रहेगा, कैटेगरी है ना। अभी वीडियो को प्रॉपर बात के लिए भी देख लेना। अगर फॉर्म फिलअप अभी नहीं करा है तो करना स्टार्ट कर देना, आज ही अपलोड कर देना, कल परसों 2-3 दिन के अंदर अपलोड कर दीजिए, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और जहां पर आप स्ट्रक होंगे इस वीडियो को वापस से वहां पर चेक कर लीजिएगा। अभी फॉर्म फिलअप नहीं करे तो उस टाइम पर देखने का कोई फायदा नहीं रहेगा। राइट, तो यहाँ पर आपने देखा कि कैटेगरी, राइट। अब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट अप करेंगे। ये सारे क्लॉज आ जाएंगे कि आप अपने आप को यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी इन सब में काउंट मत कर लीजिएगा, है ना। ओबीसी में काउंट मत कर लिए करिएगा। अब जैसे आपने अनरिजर्व कैटेगरी से नहीं करना है, ईडब्ल्यूएस से करना है, तो ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास में पूरे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए लेटर ऑन। अभी रिक्वायर्ड नहीं है बट स्टिल आप लोगों को लगेगा। ओबीसी में आपको मेंशन करना पड़ेगा आपके पास में डॉक्यूमेंट्स लेटेस्ट वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए, कि क्रीमी लेयर का क्लॉज आप लोगों के इसमें नहीं है। ओके, तो उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में और आगे समझेंगे। एससी एसटी जिससे बिलोंग करते हैं आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। राइट, सो अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि एससी एसटी आपने सपोज करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से फिलअप कर दिया, फॉर एन एग्जाम्पल आपने जैसे ओबीसी से फिलअप करा, तो आपके सामने यहाँ पर विंडो टैब ओपन होगा, जो कि आपको ध्यान रखना रहेगा कि आपका सबकास्ट क्या है। तो जैसे ही आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वहां पर कास्ट का नेम है ना मेंशन रहता है ना, इस सब कास्ट से आप बिलोंग करते हो तो वो ही नाम यहाँ पर एज इट इज लिखना है जो आपके सर्टिफिकेट में। ऑलराइट, एससी एसटी से हो तो भी आपको एज इट इज लिखना है। अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो ये फिलअप करने का जरूरत नहीं रहेगा। ऐसा जैसा आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि ये जो ब्लर हो रहा है ना, डिसेबल दिख रहा है, ऐसा डिसेबल आप लोगों के लिए हो जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। आगे चलते हैं, लेटेस्ट सपोज अनरिजर्व कैटेगरी से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं लेंगे। तो अगर आप बेंचमार्क विद डिसेबिलिटी है आपके पास में तो यस करना, अदरवाइज नो क्लिक करना है एज यूजुअल। राइट, बाकी जो आपको डिसेबल टैब दिख रहे हैं उसमें हम लोगों को कुछ भी फिलअप करने का जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको कॉम्पनसेशन चाहिए क्या, तो नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली नो है। इसके बाद में आप जैसे ये ब्लर दिख रहे हो, डिसेबल्ड दिख रहे हो, तो यहाँ पर हमको फिलअप करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टैब पर आते हैं जहां पर हमारे सामने इनेबल्ड दिख रहा है, देख पा रहे हो डिफरेंस क्या है, ये डिसेबल्ड है, ये इनेबल्ड है, तो यहीं पर हमको टिक करना है। वैसे कर भी दोगे तो एरर शो कर देगा एंड में। आर यू अ पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी अंडर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, तो ऑब्वियसली वी आर नॉट अंडर इट। अगर कुछ कैंडिडेट्स अगर बिलोंग करते तो यस करना, अदरवाइज मैक्सिमम नो करेंगे यहाँ पर। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपके पास में आएगा, आर यू चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स, है ना। तो यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग यस नो करना है। मोस्टली कैंडिडेट्स का नो रहेगा, नो सिलेक्ट करेंगे। आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, हिंदू रिलीजन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, मुस्लिम, सिख, जो भी आपका रिलीजन है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। लेट अस सपोज हिंदू हमने सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो जो माइनॉरिटी में आती है तो आप यस सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नो सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। यहाँ पर ट्रेनिंग मिलना ये सब काम हो जाता है, आपकी एग्जाम से पहले प्री एग्जाम ट्रेनिंग इन सब में पार्टिसिपेट करना है तो यस कर सकते हो, अदरवाइज नो करेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग एससीओ, डबल एससीओ, एस, तो यहाँ पर आपको यस नो अकॉर्डिंगली करना। मोस्टली कैंडिडेट अगेन यहाँ पर नो करेंगे। यहाँ पर जैसे आप जाओगे, डू यू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज और अगेंस्ट whose name adverse report of civil or other external agencies, so particularly it is all about the civil report।
तो आपको यूजुअली यहाँ पर नो करना है कि आपका नेम डिफॉल्ट की लिस्ट में है क्या, यू नीड टू टिक ऑन नो, ओके, नो करना है ना, बाद में करेक्शन हो जाएंगे, बट नो यहाँ पर करिएगा। करेक्शन मतलब आपकी रिपोर्ट में करेक्शन हो सकता है ओवरड्यू चल रहा है तो, बट अभी आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। आगे चलेंगे, नेशनलिटी की बात करें तो मोस्टली अगेन यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट करेंगे। कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, लेटेस्ट सपोज आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर मध्य प्रदेश। ओके, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, फॉर दैट मैटर हम लोगों ने यहाँ पर इंदौर सिलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ बर्थ, अगेन डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी कुछ रैंडम डेट आप लोगों के सामने ले रहा हूँ, बट आप लोगों को यहाँ पर, चलिए हमने रैंडम डेट यहाँ पर सिलेक्ट ले लिया है, लेकिन आपको जो डेट काउंट होगा गाइस, इंश्योर करना कि यहाँ पर आप लोग जो डेट कंप्लीट करना रहेगा वो आप लोगों का रहेगा 31 जुलाई 2025 से, जो डेट काउंट होगा वो यहाँ से होगा। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ओबीसी सिलेक्ट नहीं करा होगा, उनको एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो यहाँ पर उनको टैब नहीं दिख रहा होगा कि हम बॉटम में जाएं या अबव जाएं, ये दिस इज नॉट माई रियल डेट, है ना, ये रैंडम सिलेक्टेड है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये आपका बर्थ डेट है कि आप 30 इयर्स के हो, इट्स नॉट लाइक दैट। नाउ मेल फीमेल अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है। ट्विन ब्रदर सिस्टर है, मोस्टली के नो रहते तो नो कर देना, अगर है यस करके यहाँ पर उनका नाम लिखिएगा, यूजुअली नो करेंगे। अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोवर, डाइवोर्स, जुडिशली सेपरेटेड, आपको उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना फॉर दैट मैटर। अगर मैं सपोज करते यहाँ पर चलो मैरिड कर देते, ओके। अभी फादर्स नेम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, तो सपोज करते मैंने यहाँ पर एक्स वाई जी कर दिया, एक्स वाई जी यहाँ पर कर दिया, ठीक है। स्पाउस अगर आपने मैरिड करा तो अगेन आपको यहाँ पर भी नाम लिखना पड़ेगा, तो आपको नेम प्रॉपर लिखिएगा। फादर्स नेम आपके पैन कार्ड इनसे मैच करना, मार्कशीट से मैच करना, उसके अकॉर्डिंग मेंशन करना। स्पाउस का नेम भी अकॉर्डिंगली मैच करके ही लिखिएगा। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस आप इसको रैंडम लिख सकते हो। रैंडम से मतलब कि आप कहाँ पर क्लिक करवाना चाहते हो कम्युनिकेशन के लिए। परमानेंट एड्रेस अलग है, हो सकता है आप टेम्पररी कहीं और रहते हो जहां पर आपका एड्रेस प्रूफ नहीं है, बट स्टिल आप वहां का एड्रेस यहाँ पर पुट अप कर सकते हो, कुछ भी कम्युनिकेशन रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करा, लाइक आपने ये करा सिलेक्ट एक्स वाई जी, आपने पूरा मेंशन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने जैसे ही यहाँ पर कुछ सिलेक्ट करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। आपके पास में स्टेट आ गया, आपने स्टेट सिलेक्ट करा, राइट। पिन कोड आपने यहाँ पर पुट अप करा, जस्ट ए सेकंड। यहाँ पर मैंने फॉर योर कन्वीनियंस एक बार मैं इसको एक्स वाई जी सिलेक्ट कर देता हूँ, एक्स वाई जी कर दिया, डिस्ट्रिक्ट इंदौर, सॉरी। जीएसटी का रिसिट चाहिए, यस कर दो। करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर चाहिए, परमानेंट एड्रेस पर चाहिए। देखो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है गाइस, यहाँ पर आप अगर सेम एस करस्पॉन्डेंस एड्रेस कर दोगे तो परमानेंट एड्रेस सेम आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट सेम सिलेक्ट हो जाएगा, तो आपको उसमें सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं रहेगा। करस्पॉन्डेंस एड्रेस वापस से बता देता हूँ कि जो एड्रेस आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आप पुटअप करना चाहते हो वहां पर ये पुटअप करना, परमानेंट एड्रेस में भी आपका डिफरेंट हो सकता है जो आधार कार्ड या आपके एड्रेस प्रूफ पर मेंशन हो, राइट। अब जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे तो आपके चार्जेस मिलाकर 1180 हो गया है, करस्पॉन्डेंट एड्रेस हो गया है। हमने यहाँ पर क्लिक करा वैलिडेट योर डिटेल्स, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है वेरीफाइड सक्सेसफुली, आ गया है, ठीक है, वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया है। तो गाइस जैसे ही हम लोग आगे चलेंगे तो नेक्स्ट टैब हमारे पास में आएगा, वो है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का डिटेल, है ना। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी 31 जुलाई 2025 तक का काउंटेड रहेगा, एज भी यहाँ तक काउंटेड रहेगा। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, क्या ऑप्शन आएंगे, या तो आप ईयर वाइज यहाँ पर पुटअप कर दो, आपकी फाइनल ईयर का मार्कशीट देखना, वहां पर ईयर वाइज मेंशनड है तो ईयर वाइज नंबर पुटअप कर देना, मार्क्स यहाँ पर पुटअप कर देना, क्योंकि यहाँ पर 60% और 55% काउंटिंग होगा। 60% फॉर जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% मैंडेटरी है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन अवेलेबल है, ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज। तो अगर आप ईयर वाइज लेंगे, आपकी मार्कशीट देखना फाइनल ईयर का, उसमें क्या मेंशनड है, सेमेस्टर वाइज मेंशनड है तो सेमेस्टर वाइज यहाँ पर पुटअप करना है, ईयर वाइज मेंशनड है तो ईयर वाइज पुटअप करना। लेट अस सपोज आपने सेमेस्टर वाइज यहाँ पर सिलेक्ट करा, तो आपके पास में यहाँ पर सारे ऑप्शंस जो आपके सेमेस्टर 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप लोगों के पास में सारा ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, तो आपको ये सिलेक्ट करके पुटअप करना है। ये हो गया 1 2 3 4, आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। सिमिलरली आपके पास में जितने भी सेमेस्टर थे, सपोज करते हैं आपके इसमें 2 सेमेस्टर है, 3 इयर्स का कोर्स था तो 6 सेमेस्टर आपको पुटअप करना है। अगर आपने 4 साल का कोई सा कोर्स करा है तो आपको 8 सेमेस्टर पुटअप करना है।
इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पुटअप करना है, यहाँ पर मार्क्स भी पुटअप करना रहेगा और मार्क्स ऑब्टेन जो भी रहेगा आपकी मार्कशीट में देख देख कर पुटअप करना है, मन से मत भरना, बाद में मिस्टेक होगा, फॉर्म रिजेक्ट होगा। ऑलराइट, यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग आपका डिग्री सब्जेक्ट जो भी बिलोंग करते हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, अदर्स, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ पासिंग, जो आपका फाइनल डिग्री आता है ना उसपे जो डेट मेंशन रहता है उसको यहाँ पर पुटअप करना है। जो फाइनल डिग्री पर डेट मेंशन्ड है ना, आपने हो सकता है एग्जाम पहले दिया हो, मार्कशीट बाद में आया हो, तो मार्कशीट का डेट पुटअप करना, एग्रीगेट परसेंटेज वहां पर मेंशन्ड होगा, वही पुटअप करना है एज इट इज। ऑलराइट, इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। रैंडम अभी मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये रैंडम मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया, आपने आई होप यहाँ पर मार्क्स पुटअप कर दिए। आपने सपोज करते हैं यहाँ पर 400 ले लिया, यहाँ पर आपके पास में 500 था, सिमिलरली यहाँ पर भी ले लेते हैं। ठीक है, ये आपने पुटअप कर लिया, मैं आप लोगों के लिए डेमो के लिए पुटअप कर रहा हूँ, थोड़ा स्किप कर दूंगा इस वीडियो को। आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना कि आप इसको नॉर्मली पुटअप कर रहे हो। नॉर्मली का मतलब होता है कि आप मन से मत पुटअप करना, मार्कशीट सामने रखना, उसके अकॉर्डिंग डेटा फिलअप करना। ठीक है, ठीक है। सो ये फाइनली जैसे कंप्लीट होगा, आप लोगों के पास में नेक्स्ट टैब आएंगे, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कर रखा है तो यहाँ पर सिलेक्ट करना, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। डिसेबल्ड बटन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में मेंशन करना है तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे सीए, सीएफए, सीएमए है तो यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और अदर्स में मेंशन कर सकते हो। राइट, यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स आप लोगों के लिए पहले से फिलअप कर दिया। डू यू हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, तो ऑब्वियसली यस करना पड़ेगा, है ना, नो मत करना, नहीं तो एलिजिबल नहीं हो। आर यू प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर्स, तो यस करिएगा। हैव यू पास जेआईबी सीआईबी, यस नो के अकॉर्डिंग करिएगा। डू यू हैव एक्सपीरियंस एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, तो नो करना, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज वैसे भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। मैंने आप लोगों के लिए कुछ डिटेल्स पुटअप करा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, जो भी वर्क एक्सपीरियंस रहेगा वो 31 जुलाई 2025 तक का काउंटेड होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, सपोज करते हैं एसबीआई में आपने सिलेक्ट करा है, आप 2014 से लेकर अभी प्रेजेंटली वर्किंग यहीं पर हो। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप पर क्या आएगा, प्रेजेंटली वर्किंग, क्या आएगा टॉप पर, प्रेजेंटली वर्किंग। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं आपने अभी करंटली आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहे हो, तो आपको आईसीआईसीआई बैंक का टॉप पर लिखना है और यहाँ पर यस नो सिलेक्ट करना है, प्रेजेंटली वर्किंग और नॉट। आप जैसे यहाँ पर यस कर देंगे, जैसे आप यहाँ पर यस कर देंगे तो आपके पास में बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये टैब जो कहां तक कब तक काम कर रहा है डिसेबल हो जाएगा और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट हो जाएगा, रीजन फॉर लिविंग डिसेबल्ड रहेगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो बैंकिंग ऑपरेशंस एंड सेल्स, आप जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस करते हो, जनरल ब्रांच मैनेजमेंट देखते हो तो उसके अकॉर्डिंग प्रोफाइल में नेचर ऑफ ड्यूटीज लिखेगा। एसेट करते हो तो एसेट में लिखिए, फील्ड ऑफिसर हो फील्ड ऑफिसर का लिखिए, आप रिकवरी करते हो तो रिकवरी लिखिए। तो जो भी आपका नेचर ऑफ ड्यूटीज है उसको यहाँ पर शॉर्ट में मेंशन करिए, बहुत शॉर्ट रखिएगा, लेंदी नहीं लिख पाओगे, इतना वर्ड लिमिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन कर दिया बैंकिंग ऑपरेशंस एंड सेल्स, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट टैब जैसे आप देख पा रहे हो तो आपके पास में ना यहाँ पर टैब आता है, कैसा टैब आएगा, लेट मी शो यू। ये एड मोर का दिख रहा है तो आपको यहाँ पर एड मोर पर क्लिक करना पड़ेगा, दिस एड मोर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में नेक्स्ट टैब आ जाएगा। अगर आपने 4-5 जगह काम करा है तो 4-5 जगह आप इसी तरीके से मेंशन कर पाएंगे। सबसे टॉप में आपको क्या मेंशन करना है, सबसे टॉप में आपको मेंशन करना है जहां पर करंटली वर्किंग हो, करंटली वर्किंग नहीं हो तो लास्ट वर्किंग जहां पर थे वो सबसे टॉप पर आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, सबसे ऊपर अभी लेटेस्ट, देन उसके बाद वाला, देन प्रीवियस वन, देन प्रीवियस वन, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। राइट, अब जैसे ही आप इस टैब पर आएंगे, लेट मी मूव द स्क्रीन, लैंग्वेजेस नॉन नॉन है ना, तो अगर आप जैसे हिंदी जानते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पर रीड राइट स्पीक पर क्लिक करना, इसका कोई मैंडेटरी गाइडलाइन नहीं है बट स्टिल करना अच्छा इंप्रेशन देता है। आप कुछ और रीजनल लैंग्वेज जानते हो उसको भी मेंशन करना, इंग्लिश ऑब्वियसली करना, अदरवाइज इट डजंट गिव अ गुड इंप्रेशन। ये कर कर आप आगे वैलिडेट करेंगे। तो सपोज करते हैं अभी तो ये सब मिस्टेक आ चुका है यहाँ पर, है ना, कि डेजिग्नेशन यहाँ पर मेंशन नहीं करा, ये मेंशन नहीं करा, तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ, जनवरी 2012, ठीक है, टिल 1 जनवरी 2013। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया ऑपरेशंस। ओके, यहाँ पर हमने कर दिया रीजन फॉर लिविंग, करियर ग्रोथ। देखो जब भी आपको कुछ एरर आएगा ऐसे रेड मार्क्स मिलेंगे, उन पर जाकर देखना क्या क्या एरर शो कर रहा है। राइट, अब ये हो गया हमारे पास में, फिर से हम वैलिडेट करेंगे, लेट अस चेक कुछ एरर आ रहा है क्या, यस अगेन
सेम एरर आ रहा है। इंटीजर इज नॉट अलाउड। कहां पर इंटीजर कर दिया हमने? देखो ऐसा करके देगा ना, तो ये देखो एसबीआई में हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर स्पेस दे दिया एक्स्ट्रा, तो ये स्पेस अलाउ नहीं है। एसबीआई में जो स्पेस एक्स्ट्रा दे दिया था, अगर जैसे कि आपको आगे मूव नहीं करने देगा, है ना, प्रैक्टिकल थिंग है, आपको मूव नहीं करने देगा, तो यहाँ पर इंश्योर करना आपने कहीं पर स्पेस लगा दिया है शायद से, तो स्पेस अलाउड नहीं है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर चेक करना, अगर आप स्पेस लगा देंगे ऐसा, तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा, तो आप लोगों को स्पेस यहाँ पर अलाउड नहीं रहेगा। ऑलराइट, तो आप लोगों को इसके बाद में आप वैलिडेट, अब आप लोगों के सामने इसे प्रिंट करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसको चेक करना, इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म को कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर फर्दर आप लोगों के लिए कोई डिटेल्स नहीं पूछा है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर टिक करेंगे। आपने जैसे सपोज करें यहाँ आई एग्री करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर करेंगे, कोई चेंजेस आप इसके बाद में नहीं कर पाएंगे, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में आपसे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अपलोड करने के लिए पूछा जाएगा। अब डॉक्यूमेंटेशन के बारे में यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको पुटअप करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन करना है, तो देखो गाइडलाइन पर टिक करना, गाइडलाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन दे रखा होगा। ठीक है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर दे रखा होगा। लेट अस सी क्या हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। दिस वन इज आवर हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आप इस इमेज को ओपन करेंगे, यहीं से आपको एज इट इज लिखना है, किसी कैंडिडेट से पूछना मत कि ये मुझे बता दो, ऐसा कैसा नहीं लिखना है। आपको आपका नाम लिखना है, एज इट इज कॉमा में लिखना है, सब कुछ लगाकर लिखना, और आपको यहाँ पर हैंड रिटन लिखना है, मतलब हैंड रिटन मतलब ब्लैंक पेपर पर लिखना, जो लाइनिंग वाला पेपर ना हो, उसका इमेज यहाँ पर अपलोड करना है। राइट, तो यहाँ पर कैपिटल में मत लिखिएगा, 50 से 100 केबी के बीच में ये फाइल होना चाहिए। अब आपने आगे देखा, रेज्यूमे इन ब्रीफ, अपना प्रोफाइल अच्छे से बनाना, सैंपल रेज्यूमे लगेगा तो टीम से मांग लेना। ठीक है, कुछ टाइम बाद आई विल बी शेयरिंग इट टू यू, लेकिन सैंपल रेज्यूमे प्रॉपर अपलोड करना, आईडी प्रूफ अपलोड करना, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ अपलोड करना, 10 का मार्कशीट सर्टिफिकेट या कोई सा आईडी प्रूफ अपलोड कर सकते हो। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपको पुटअप करना है, तो पीडीएफ में क्या करना, सेमेस्टर वाइज कर सकते हो, ईयर वाइज कर सकते हो, 2-3 डिग्री कर रखा है तो सभी मर्ज कर देना है सिंगल पीडीएफ में। ठीक है, उसका साइज कम रखना तो उसको कंप्रेस कर लेना, मर्ज करना अलग अलग पीडीएफ्स को। ओके, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है आपको पुटअप करना है, अदरवाइज आप करंटली वर्किंग हो, आपने कोई सा जॉब स्किप नहीं करा है, तो उस केस में आप ऑफर लेटर प्लस लेटेस्ट सैलरी स्लिप मर्ज करके अपलोड कर दीजिएगा। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल, और इसको आप कंप्लीट करेंगे, आपका कंप्लीट पेमेंट की तरफ प्रोसीड होगा, इस तरीके से आप आपका पेमेंट कंप्लीट कर पाएंगे एंड आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पर सो फार, कि आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो कहाँ से मेंशन होगा, ये जो ग्रीन टैब आप लोगों को दिख रहा है, गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पर जाना, बॉटम में स्क्रॉल करना, यू विल फाइंड द हैंड रिटन सैंपल हियर, है ना, जो कि आपको टाइप करना है, ये सैंपल लिखा है, और यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि गाइज आप लोग इसको कैपिटल में कैप्स लॉक में मत करिएगा, कैप्स लॉक में बिल्कुल नहीं करना है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल, आई होप आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी फॉर्म फिलअप करेंगे और इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सी यू इनसाइड इन द कोर्स। अगर आपने बैच में एनरोल कर रखा है तो हम प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करें।